नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। किनका सवाल है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ? खड़े हो जाओ, इनको बात कराओ। सर जिसमें से थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी हम नीरज कुमार यादव झारखंड गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। गुरु जी मेरा पहला क्वेश्चन था, शिक्षा धर्म अर्थ काम मोक्ष और काम क्रोध लोभ मत, दोनों में काम एक्सप्लेन कीजिए सर। दोनों काम सेम है अलग है? काम तो दोनों ही एक से हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। हाँ। और काम क्रोध मद लोभ सब ये नरक के दरवाजे हैं। काम दो तरह का होता है। अपनी पत्नी के साथ रह करके बच्चे पैदा करने में यदि काम का प्रयोग है तब तो वो काम अच्छा है, क्योंकि बिना काम के बच्चे संतान उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अपनी पत्नी के पति के होते हुए पराई स्त्री पराय पुरुष को देखना, पराई स्त्री पराय पुरुष पर काम का प्रयोग करना वो गलत है। थैंक यू। अपनी पत्नी के साथ रहकर आप गृहस्थ में हैं तो आप अच्छे हैं, वो काम सही है। क्योंकि उसी काम से देखो ध्रुव प्रहलाद भी जन्म लेते हैं। तो ये काम सही तब हो जाता है जब पत्नी और पति दोनों प्रेम से रहें, वो सही है। पर एक दूसरे को छोड़ करके दूसरे को ताक झाक करना, जैसे रावण अपनी पत्नी के साथ रहता मंदोदरी के साथ तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से तृप्त नहीं हुआ और पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने लग गया तो सर्वनाश हो गया। दूसरा जैसे यज्ञोपवीत हमको धारण करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? जैसे नियम रूल जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है पूरा विधि विधान से। तो पूरा विधि विधान से होता है यज्ञोपवीत संस्कार, वो कराना पड़ेगा आचार्य के द्वारा। और तीसरा बाढ़े पुत्र पिता का धर्म। बाढ़े पूत पिता के धर्मा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा। बाढ़े पूत मतलब बेटा, माता पिता के धर्म से मतलब माता पिता के पुण्य से बच्चे की तरक्की होती है। अगर माता पिता अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या उसके पाप तो भी लगना चाहिए ना? क्यों? माँ बाप गलत होंगे तो लोग बच्चे को भी, आने वाली पीढ़ी को भी गलत ही कहेंगे। भाई तेरे माँ बाप गलत थे, उसे भी ताने सुनना पड़ेगा। तो माँ बाप का अच्छा या माँ बाप का बुरा बच्चे को झेलना पड़ता है। और गुरुजी चौथा है जैसे द्वैता और अद्वैता में। पहले अद्वैता किसे कहते हैं जैसे समझना है? अद्वैता, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत। हाँ। द्वैत जहां दो की बात हो, जीवात्मा और परमात्मा दो हो गए द्वैत। लेकिन हम बात करते हैं विशिष्टाद्वैत की। विशिष्टाद्वैत क्या है? सब में ईश्वर है, जीव भी ईश्वर का अंश है और प्रकृति भी ईश्वर है ना? तो जहां सब में विशिष्ट अर्थ दिखाई पड़े, सब में ईश्वर नजर आए, यही विशिष्ट अद्वैत है। धन्यवाद। और मेरा एक पांचवा क्वेश्चन, जैसे अंतर्यामी मतलब जो कण कण में ईश्वर को देखे ना, भगवान को बोला जाता है अंतर्यामी। हाँ। जैसे विशेष जो 5 अवतार है ना, पर अवतार और विभव अर्चन और ये। हाँ, तो इसमें ये पूजा अर्चना की विधि है। जैसे 24 अवतार में और 5 ये तो दोनों में समझ नहीं, 24 अवतार अलग हैं, वो सही है, सब अपनी जगह सही है, समझ का फेर है। देखो भगवान का पूजन कई तरह से होता है। एक मूर्ति पूजा होती है, एक लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, ध्यान करते हैं भगवान का, जिसे मानसिक पूजा कहते हैं। ऐसे भगवान के अनेक पूजा अर्चा अवतार हैं। पूजा की सबके अलग अलग पद्धतियाँ हैं। ये पद्धतियाँ हैं, प्रकार। और गुरुजी जैसे यज्ञ भगवान जो 24 अवतार में से हैं, एक आकुति माँ का जो यज्ञ भगवान जो प्रकट हुआ है 24 अवतार में, दोनों एक हैं या सेम है? एक ही है ना? और गुरुजी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, जैसे कि आप जैसे जो गलत वीडियो आता है ना, शॉर्ट वीडियो में कट के,
उसमें से मेरे पिताजी है ना, मतलब हमको आपको इतने मतलब गाली दे रहे थे ना, मतलब कारण ये हुआ ना कि जैसे कि गाली इसलिए दे रहे थे ना कि कोई आपका वीडियो जोड़ करके इधर वाला इधर जोड़ करके आप कोई स्त्री को समझा रहे थे ना कि जैसे आपके 3 पुरुष होते, एक कोई भगवान से जो साईं बाबा जो मानता था, आप समझा रहे थे ना उसको, तो आप ही का वीडियो काट के इधर से उधर जोड़ के ऐसे कर दिए। वही वीडियो मेरे पिताजी देखे और वही वीडियो देख करके हमको बोलते उसे आता नहीं बोलने के लिए, नहीं आता उसे समझाने के लिए, ऐसे हैं वैसे हैं, तुम उसके चक्कर में पड़े। तो गुरुजी हम बोलते हैं ना, जिससे कोई क्वेश्चन करता है ना गुरुजी, कोई गंदा क्वेश्चन करे तो उस जो मतलब नहीं है धर्म से, तो उसका आंसर नहीं दीजिए गुरुजी, बहुत प्रभाव पड़ता है गुरुजी। आपका जो बेइज्जती होता है ना, कमेंट पढ़ते ना, तो मुझे बहुत खराब लगता है। देखो, लोग हमें कितनी भी गालियां दें, लोग हमें गालियां दें, इस डर से हम सत्य बोलना तो नहीं छोड़ देंगे ना बेटा। हाँ। इसलिए हम डरते नहीं हैं कि आप हमें गालियां दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें गालियां दो, लेकिन हम अपने जो बात है वो तो रखेंगे, अपने धर्म की बात। तो वो लोग आधा अधूरा सुनते हैं, इसमें लोगों की परेशानी है। हम तो जो बात कहते हैं पूरी कहते हैं। अब आपने अधूरी इतनी सी बात सुनी, तो जब आधी बात सुनेंगे तो निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो सुनने वाले की जिम्मेदारी है ना कि वो पूरा सुने। नहीं, वही होता है ना सर, गुरुजी से बिगड़ जाते हैं ना, पिताजी जैसे जोड़ना चाहते हैं ना वीडियो दिखाकर, तो वही मतलब तो आपके पिताजी सत्संग नहीं करते? नहीं, हाँ। सत्संग करते ही नहीं है। हम जैसे तो फिर उन्हें आप और हम दोनों मिलके अभी, जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं तब तक नहीं सुधारा जा सकता। हमको डाइट आप बोले ले ना, आओ, हम सुधार देंगे। गुरुजी हम बोले ना, जैसे कि मांस मदिरा खाते हैं ना, हम डाइट ये बोले कि अगर खाइएगा हम घर छोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है, तो हमको ऑप्शन रखते हैं कि तुम्हें संसार में रहना है, तुम्हें वृंदावन जाना है। तो हम बोले गुरुजी से हम पूछ के बताएंगे। हम बोले कि धर्म के विरोध में हम नहीं चलेंगे, अलग नहीं चलेंगे, मेरा धर्म बोलता है कि माता पिता का सेवा करना है। तो हम बोले मांस वगैरह छोड़ना पड़ेगा, बोल नहीं छोड़ेंगे। तब मतलब छोड़ ही नहीं रहे थे, कर ही नहीं रहे। कभी ले आना, हमसे बात कराना। लास्ट एक क्वेश्चन गुरुजी, रंग महल में दीप जलते आसन से मत डोल, तुहे पिया मिलेंगे। रंग महल में दिया बरत है, हाँ। आसन से मत डोल, घूंघट के पट खोल, तोए पिया मिलेंगे। अच्छा। रंग महल में दिया बरत है, मतलब एक महल था, वहाँ दिया जल रहा था और एक आदमी नहा रहा था। वो नहा करके ध्यान लगा रहा था भगवान का, कोई रहा होगा भक्त, लेकिन जो दिया जल रहा था महल में, उसका ध्यान भगवान में नहीं लग रहा था। वो दिया पे ध्यान जा रहा था कि वहाँ क्या होगा, कितना प्रकाश है, क्या हो रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, काश हम भी देखते। उसके मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं चल रही थी। तब कबीरदास जी बोले कि दीप जल रहा है, जलने दे, पर आसन से मत डोल। यदि आसन मतलब तू अपने ध्यान परमात्मा में लगा, तू मत डुला, क्योंकि तू घर घर यदि मन डुलाएगा, घर घर मन लगाएगा, तो प्रभु के पास कैसे पहुंचेगा? खाली रह जाएगा। इसलिए महल में दिया बरत है, आसन से मत डोल, बरने दे दिया, नाचने वाली नाचने दे, कितनी सुंदरियां घूम रही हैं घूमने दे, पर तू अपने मन को भगवान में लगा, क्योंकि लग गया तेरा मन किसी में तो फिर तोए पिया ना मिलेंगे। यदि नहीं डोला तो तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तोहे कौन से पिया? परमात्मा। गुरुजी एक बोलो। जैसे एक बार हम पर्सल आए थे 2024 में, तो उसमें से हम बात किए थे बिजनेस के बारे में। तो गुरुजी हम 12th तक मेरा कंप्लीट है, तो अब वो करके मतलब हम नौकरी करके मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ पैसा आते कमा करके। तो हाँ, नौकरी करके थोड़ा पैसा कमा लो और नौकरी के साथ थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दो। जब बिजनेस चल पड़े तो नौकरी छोड़ दो। जैसे हम पिताजी से सहारा ले नहीं रहे, हम अकेले। पिताजी का सहारा लेना भी नहीं चाहिए, अपने सेल्फ डिपेंड बनो, पिता के भरोसे बिल्कुल ना। वही 2 दिन के बाद जाने वाले। पिताजी को खिलाओ पिलाओ, उनको सुखी रखो, पर आप काम करो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पटना बिहार से आई हूँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई गुरुजी। आपको टीवी में लाफ्टर शेफ में देखा करती थी, आज मैं आपको देख के बहुत खुश हुई। बोलो, कोई सवाल? नहीं, सवाल ये है गुरुजी, मेरा दोनों बच्चा पूजा अच्छा से नहीं करता घर पे। करेंगे, कथा सुनेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी पूजा, पढ़ने। आइए इंदौर आया गुरुजी, बुद्धि पढ़ाई करने के लिए सीए का, इसको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रही, खूब बढ़िया, अच्छी पढ़ाई करिए, सीए बनिए। चलो इनको दो माइक, आगे बढ़ो।
जी जय श्रीमन नारायण जी। जी मुझे पूछना था, 1 साल हो गया लड्डू गोपाल लेके गई हूँ मैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हूँ, तो क्या करवा लीजिएगा। घर पे कर लूँ कि ब्राह्मण से? हाँ, ब्राह्मण को बुला के करवा लीजिए। अच्छा 1 मिनट, गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भगवान जी का? बिल्कुल। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जी, जी। गुरुदेव, लोग एक सेवा में इतना थक जाते हैं, हम आप इतनी सारी सेवाएं करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे सदगुरुदेव भगवान के लिए जोरदार तालियां। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु बड़े होते हैं या माता पिता? माता पिता माता दोनों अपनी अपनी जगह। देखो ऐसा है, हीरा होता है ना, हीरा खदान से निकलता है, लेकिन आपको हीरा मिल गया इतना बड़ा खदान से, लेकिन वो हीरा ना अभी कीमती नहीं है। हीरा तो है, फिर क्या किया जाता है, उसे तराशा जाता है। क्या बिना तराशे हीरा की कीमत होगी? बोलो नहीं। उसी तरह हीरा है, माँ बाप के द्वारा आपका जन्म हुआ, आप एक हीरा हैं। लेकिन गुरु क्या करता है, जैसे उसे तराशने वाला तराशता है, उसी तरह गुरु अपने ज्ञान से प्रत्येक प्राणी को तराश कर उसकी कीमत बढ़ा देता है। गुरुदेव, एक मंत्र है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, तो क्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव, क्या गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है? गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा ही गुरु है, गुरु विष्णु विष्णु ही गुरु है, गुरुदेवो महेश्वर शंकर ही गुरु है। गुरु ही शंकर है ऐसा नहीं, शंकर ही गुरु है। गुरु ही ब्रह्मा है ऐसा नहीं, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु ही विष्णु है ऐसा नहीं, विष्णु ही गुरु है। दूसरा अर्थ ये है कि गुरु ब्रह्मा है, मीन्स आपका एक नया जन्म होता है गुरु के द्वारा, ज्ञान का जन्म। विष्णु है मतलब उस ज्ञान का गुरु भक्ति का कथा सुना सुना के उसका पालन करते हैं, इसलिए विष्णु कहा जाता है। संहार, आपके अज्ञान का संहार करते हैं, आपके अज्ञान का हरण करते हैं गुरु, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी गई है नहीं? है नहीं? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, पर उपमा दी गई। उपमा समझते हैं ना? तो गुरुदेव, आज के समय में मतलब हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ में अगर संतों की तरफ मुड़ते हैं तो लोग यही कह के रोक देते हैं कि ये ढोंगी है, पाखंडी है। मतलब रिलेटिव्स में सभी, मतलब ढोंगी किसे कह देते हैं? मतलब संतों की तरफ जैसे आप हैं, कोई भी हैं, मतलब चिड़चिड़ापन लगता है, तो क्या उनसे बहस करें कि क्या जवाब दें उस समय? तो वो संतों को ढोंगी कहते हैं जी। अच्छा, तो सब ऐसे ही हैं, ऐसे हाँ, कह दें तो उनको बोलना कि चलो संत लोग ढोंगी हैं, तो भाई तुम्हारा कितना धन हड़प लिया संत जी ने, कितनी चोरी कर ली तुम्हारे घर में आके। आजकल बॉलीवुड ने बहन बेटियों के कपड़े उतरवा दिए, फटे फटे कपड़े पहनवा दिए, घर घर अश्लीलता भेज दी बॉलीवुड ने। इन बॉलीवुड को खुलेआम शराब बेच रहे हैं, खुलेआम गलत गंदे नशाओं का प्रचार कर रहे हैं, गंदे नशा का खुलेआम अश्लीलता का प्रचार कर रहे हैं, खुलेआम गुटखे का, शराब का, तंबाकू का और जुए का प्रचार कर रहे हैं। वो लोग, इन्हें ढोंगी नजर नहीं आ रहे? नहीं, जो गलत कर रहे हैं उन्हें समाज ढोंगी नहीं कह रहा, पर जो संत कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करो, नशा ना करो, सही राह पर चलो, उस सही राह पर चलाने वाले संतों को लोग ढोंगी और पाखंडी कह देते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। इससे संतों का क्या बिगड़ना है? बिगड़ेगा उन्हीं का। इसलिए समझाओ, समझाएं, समझ में आए तो, नहीं तो मूर्खों से क्या, कुत्ता से क्या मुंह लगे। गुरुदेव, हमारी जो श्री संप्रदाय है उसमें हमारी आचार्य पद्धति में मेन 8 कौन से गुरु हैं जिनके नाम याद हो सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ एक श्लोक याद कर लो, उसमें सब आ जाएगा कुछ कुछ। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे यहाँ विश्वक्सेन जी से लेकर के हमारे यहाँ यामुनाचार्य जी हुए, फिर यामुनाचार्य जी के बाद स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हुए, विश्वक्सेन जी हुए। ये सब आचार्य परंपराएं हैं जिसमें मूल हैं यामुनाचार्य जी,
रामानुजाचार्य जी, विश्वक्सेन जी। तो ये कुछ आचार्य हैं, वो आचार्यों का स्मरण कर लो। मूल रूप से आपने ये श्लोक पढ़ लिया तो सब परंपरा का ज्ञात हो गया और सबको प्रणाम भी हो गया। गुरुदेव एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक मंत्र जो होता है नाम संकीर्तन नमस्य, उसका एक बार गा के उसका अर्थ बता दिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो भगवान का केवल नाम संकीर्तन करता है वह सारे पापों को भूलकर पाप मुक्त होकर भगवान की शरण में पहुंच जाता है। ठीक है, ये नाम जप की महिमा है, नाम की महिमा है। भगवान का नाम सारे दुखों को दूर करता है। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी? पिताजी। कहाँ हैं पिताजी आपके? पीछे बैठे हैं। आओ, इनके पिताजी गुटखा खाते हैं? क्यों? कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान बाहर। अच्छा, बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है, सारी शक्ति खा खा के गवा दिए। आओ शक्तिमान। काहे गुटखा खाते हो? राधे राधे गुरुजी। जी, आदसी पर गए थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो शक्ति खाते हो जी। तो शक्तिमान हो गए फिर आप? सादा सुपारी होती है जी। तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, उड़ जाते हो ऐसे गोल गोल? जी नहीं। नहीं, शक्ति है कि गई? शक्ति नहीं है। नहीं है तो फिर काहे खाते हो? नहीं खाएंगे। गुटखा खाना सही है? जी नहीं। फिर काहे कैंसर पाल रहे हो? व्यर्थ में तुम पैसे गवा रहे हो गुटखा खा खा के। गुटखा ना खाया करो। जी नहीं खाएंगे। बर्बाद हो गए कितने लोग। जी। देखो, बच्ची को चिंता है आपकी, लेकिन आपको बच्चियों की चिंता नहीं है। आपको कैंसर हो गया, बीमार पड़ गए और कुछ हो गया तो बच्चों को फिर कौन भरण पोषण करेगा, कौन जिम्मेदार होगा? जी नहीं खाएंगे। अब नहीं खाना? जी नहीं। पक्का? खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। ठीक है। गुरुजी, आपके श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मैं दास विपुल श्री बरेली से आया हूँ, नाथ नगरी बरेली से। और वृंदावन धाम से जोड़ने वाले हैं वो हैं आप। तो मेरा पहला प्रश्न है कि मेरे घर में लहसुन प्याज बनता है, मतलब का यूज़ होता है, तो क्या मैं तुलसी माला पहन सकता हूँ? हाँ, पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। माता जी आ जाती हैं? हाँ, ऐसे बाल वाल खोल के, यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो माताओं का इसी बहाने क्या माने हैं? तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या है? ठीक है गुरु। और क्या कर सकते हैं? बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी, ले। सही बात है, इसलिए आनंद लो बस। ठीक है। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। ठीक है गुरुजी। और वृंदावन धाम में मुझे 2 दिन हो गए और गौरी गोपाल आश्रम की सारी सेवाएं, माताओं को देखिए और अन्य क्षेत्र हमने दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आप जो सेवा कर रहे हैं सच में सराहनीय है। और जो लोग रील्स बनाते हैं, उल्टी सीधी मीम्स बनाते हैं ना, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आइए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये उल्टी सीधी बनाइए। मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी जब आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बनाते हैं। और कल गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खुश रहिए और धन्यवाद। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
महाराज जी मेरा सवाल ये है कि बोलो। जागवंती की माँ कौन है? जाम्बवंती। जाम्बवंती। यस। जाम्बवंत जी के बारे में तो सुना है, उनकी बेटी जाम्बवती है। जाम्बवती की माँ, जाम्बवती की माँ, जाम्बवती की माँ जाम्बवंती, जाम्बवंत की पत्नी। ठीक है। हाँ। मिलना है उनकी माँ से? हाँ। मिलना है? हाँ। पर वो तो भगवान के यहाँ है ऊपर, यहाँ तो रहती नहीं है। ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी अभी मतलब सासू माँ गुरुमुख नहीं हुई है, तो मैं होना चाहती हूँ। ठीक है। और लड्डू गोपाल यहीं से ले जा रही हूँ, तो उनका सेवा करना है मेरे को। ठीक है। तो मतलब मेरे सास ससुर चारों धाम कर लिए, लेकिन अभी गुरुमुख नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे को होना है, तो फिर मैं किससे हूँ? उनके तो कोई गुरु ही नहीं है। तो फिर तो आप गुरुमुख हो जाइए, क्या दिक्कत है? तो किससे हूँ? मतलब मेरे सास ससुर के तो है ही नहीं गुरु कोई। तो सास ससुर के नहीं है तो क्या हुआ? तो फिर हम मतलब किससे हो ये समझ अब में ये नहीं। आप डिसाइड करो किससे होना है। अच्छा। गुरु की खोज आपको करनी चाहिए। जी। और एक मेरा 5 साल का लड़का है, वहाँ का मतलब वो अच्छा नहीं है वातावरण, तो मैं उसको आपके पास छोड़ना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। कहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है? वो सोनभद्र का। क्यों? वहाँ के सब वो गांजा शराब पीते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, सब रोड पे ऐसी पी के। तो वही देखेगा तो वही सीखेगा। स्कूल भी जाता है तो वही झगड़ा लड़ाई करके आता है, छोटा सा है इतना बड़ा। तो आप भी पीती हो गांजा शराब? नहीं, मैं तो नहीं पीती हूँ गुरुजी। तो आप भी तो देखती हो, पर आप क्यों नहीं पीती हो? तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन बच्चे लोग पे जो आप ही तो बोलते हैं कि जो बच्चे लोग देखते हैं वही सीखते हैं। तो उन्हें वो चीज देखनी मत दो। जैसे आप नहीं बिगड़ पाई, ऐसे उसे भी इतने बढ़िया संस्कार दो कि बुराई में रह के वो भी ना बिगड़े। तो गुरुजी मतलब कैसे? मतलब स्कूल जाता है तो स्कूल तो उसके पीछे पीछे तो हम जाते नहीं हैं। वहाँ जाता है तो वहाँ दूसरे टाइप के बच्चे रहते हैं, तो सब वही सीखेगा। अभी गौरी गोपाल जी की ऑनलाइन क्लास होगी, तो आप घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइएगा। ठीक है जी। यहाँ नहीं हो सकता है? अब यहाँ पे सबके रहने की व्यवस्थाएं नहीं है ना। आप यहाँ पे सबको कैसे रखा जा सकता है, इसलिए सबको जो सेवा मेरे से हो पड़ेगा वो सेवा मैं करूंगी। सेवा तो नहीं चाहिए जी, लेकिन ऐसा है ना कि हर चीज की एक सीमा होती है ना, सीमित होती हैं चीजें, वस्तु सुविधाएं जी। बाकी ऑनलाइन व्यवस्थाएं इसलिए तो कर रहे हैं कि जो यहाँ नहीं रह सकते वो घर बैठे पाठ पढ़ें, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। और मतलब कि कितने यहाँ मतलब कितने साल के बच्चे हो जाए तो यहाँ मतलब वो आप कार्यालय में बात कर लीजिएगा। ठीक है जी जी गुरुजी। चलो, और किसका सवाल है? राधे राधे।